हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सॉर्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ एक्सेल में। तो इसके लिए हमने एक डेटा लिया हुआ है। इसमें ये सोप नूडल्स का इंडिया से एक्सपोर्ट डेटा है। इसमें फील्ड्स हैं ईयर, डेट, मंथ, शिपमेंट आईडी, एचएस कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बायर कंट्री, बायर, डेस्टिनेशन पोर्ट, सेलर कंट्री, सेलर, ओरिजिन पोर्ट, यूनिट, क्वांटिटी, वैल्यू इन यूएस डॉलर, यूनिट प्राइस और वॉल्यूम। तो इसमें हम सॉर्टिंग करेंगे किसी कॉलम के बेसिस पे। इसके लिए हम पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने A1 सेल पे कर्सर रखे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और राइट एरो से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब ये डेटा मेनू में आपका ये सॉर्ट ऑप्शन होता है। आप दो ऑप्शन और देख रहे हैं, शॉर्ट A to Z, Z to A, यानी A to Z आपका असेंडिंग ऑर्डर है, Z to A आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। इस पर क्लिक करके भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या करेगा, जो पहला आपका कॉलम है A1, उसमें A to Z सॉर्टिंग कर देगा। जैसे इसमें ईयर में अप्लाई कर दिया इसने। अगर हम Z to A करें इस पर, तो सिलेक्शन जो हमारी रेंज है उसमें फर्स्ट कॉलम जो है उसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। इसमें ईयर में 2019 से 2021 तक का डेटा है, तो आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 2021 ऊपर आ गया है। अगर हम मैनुअली किसी और कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है सॉर्ट बाय, यानी किस कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्टिंग करनी है। तो आप यहाँ पे कॉलम दे देंगे, सपोज़ हम दे देते हैं यहाँ पे सेलर। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है माई डेटा एज हेडर्स। अगर हमारे डेटा में हमने हेडर लिए हुए हैं, पहली रो को हमने हेडिंग्स माना हुआ है, तो उसको हमने टिक किया हुआ है, तभी यहाँ पे आपका पहले कॉलम पहली रो की हेडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे ये हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा कॉलम नेम, कॉलम A B C D इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेलर लिया, फिर सेलर की वैल्यूज़ पे लेना है, सेल कलर पे, फ़ॉन्ट कलर पे या सेल आइकन पे। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे सेल में कलर्स भी होते हैं या आइकन भी होते हैं। तो हमें अभी फ़िलहाल वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेंगे। उसके बाद ऑर्डर A to Z, Z to A या कस्टम लिस्ट। तो पहले हम A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, हमने इसके बाद ओके कर दिया। तो ये आपका सेलर के बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई है। हम सेलर पे जाएंगे, देखेंगे तो पहले ए वाले नाम आ रहे हैं, और इसको हम स्क्रॉल करके नीचे देखें तो ये देखिए, और ए के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वहीं पे हम जाके Z to A ले लेंगे। फ्रेंड्स, हम राइट क्लिक करके भी शॉर्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक A to Z, Z to A, और ये सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन के लिए बेसिस पे आ रहा है। हम कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आपकी Z to A ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब हम सेलर का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वी वाले नाम पहले आ गए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टिंग अप्लाई हो गई है। अब हम फिर से कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, इसके और ऑप्शंस को समझते हैं। आप देखिए इस यहाँ पे ऐड लेवल ऑप्शन आ रहा है। ऐड लेवल क्लिक करेंगे तो एक और लेवल ऐड हो जाता है। यानी अगर सेलर के दो सेलर्स के नाम सेम हो तो वो सॉर्टिंग किस बेसिस पर हो। तो यहाँ पे हम देन बाय दे देते हैं। सपोज हमने यहाँ बायर दे दिया और यहाँ पे A to Z दे दिया, ओके कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे सेलर के नाम सेम होंगे वहाँ पे बायर के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सेलर VVF है, बायर आपका ग्रीन प्लैनेट है। ग्रीन प्लैनेट के बाद आपका दूसरा बायर आ रहा है, गल्फ सेंटर आ रहा है। इस तरह से आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर, आपका सेलर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हुई है और बायर की असेंडिंग ऑर्डर में। फ्रेंड्स, इस तरह से हम 64 लेवल्स तक सॉर्टिंग कर सकते हैं अगर हमारे कॉलम सेम हो तो। फ्रेंड्स, इसके और ऑप्शन देखते हैं। हम राइट क्लिक करके हम कस्टम सॉर्ट पे गए हैं। यहाँ पे देखिए हम डिलीट लेवल भी कर सकते हैं। हम क्लिक करके लेवल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी लेवल का भी ऑप्शन है। हम कॉपी करेंगे तो वही लेवल उन्हीं सेलेक्शंस के साथ कॉपी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ऑप्शन आता है केस सेंसिटिव, यानी अपर केस या लोअर केस। तो अगर हमें केस सेंसिटिव सॉर्टिंग करनी है तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन टॉप टू बॉटम है, यानी वर्टिकली हमको सॉर्टिंग करनी है तो हम ये वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। अगर हमें हॉरिजॉन्टली सॉर्टिंग करनी है तो हम सॉर्ट लेफ्ट टू राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे, जब हमने ऑर्डर में देखा एक और ऑप्शन था कस्टम लिस्ट। इस पर क्लिक करें तो कुछ कस्टम लिस्ट होती है, यानी
हम ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप आगे के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हम जनवरी लिखेंगे ड्रैग करेंगे तो पूरे मंथ के नेम आ जाएंगे, फरवरी, मार्च। या हम संडे मंडे लिखेंगे तो एक भी कोई भी वीक डे हम लिखेंगे ड्रैग करेंगे तो आगे के वीकडेज अपने आप आ जाएंगे। तो ये कस्टम लिस्ट एक्सेल में इनबिल्ट होती हैं। हमें इनके बेसिस पे अगर सॉर्टिंग करनी है तो वो हम ले सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे हमारी डेट का कॉलम यहाँ पे है और मंथ का कॉलम भी है। हम मंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग अगर हमें करनी है तो यहाँ पे हम मंथ ले लेते हैं, सॉर्ट बाई मंथ, और यहाँ वैल्यूज़, और यहाँ पर हम कस्टम लिस्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने जनवरी फरवरी फुल नेम्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके, यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। अब आप नोटिस करिए मंथ वाले कॉलम में जनवरी सबसे ऊपर आ गया है। तो इस तरह से हम कस्टम लिस्ट के बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।